आज रात में 2:20 पे मुझे फोन आया। फोन पे देख रहा हूं परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का फोन आ रहा है। 2:20 पे मैं जगा हुआ था, फोन आता है। मैंने पूछा, गुरुजी प्रणाम, सादर प्रणाम, जय श्री सीताराम, कहाँ है? बोले चेन्नई में है जी, आदेश करें। बोले जल्दी एयरपोर्ट आ जाओ, मैं आ रहा हूं और आज आपको मलुक पीठाधीश्वर का दर्शन कराऊंगा। तो मैं तो इतना ही तक खुश था। बाद में पता चली कि वो जो यात्रा है उसकी सभा होने वाली है और मुझे कुछ नहीं पता था। आज का दिन का सारा कार्यक्रम कैंसिल किया और जिसको जिसको दिल्ली में बताया हूं, जन सुनवाई थी कैंसिल, 6 बड़ी बड़ी मीटिंग थी कैंसिल। सिर्फ एक लाइन बोला कि जो 7 नवंबर से यात्रा हो रही है उसके लिए वृंदावन में मीटिंग है। दिल्ली वालों ने कहा जाओ, यहां हम संभाल लेंगे। अब तो मैं दिल्ली वाला हूं। तो परम पूजनीय सभी संत महात्मा विद्वान के चरण को एक प्रकार से शांति छूते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम दिल्ली से कम 1 लाख की संख्या में गुरु जी के साथ चलेंगे। और जैसे केवट ने श्री राम जी को कहा था कि हम यहाँ पार लगा देहनी, तू वहां पार लगा दी है, तो हम लोग दिल्ली से शुरू कर देंगे, आप लोग वृंदावन में संभाल लीजिएगा। मैं इस पंक्ति के साथ एक मैं विषय भी कहना चाहता हूं। हमारे बड़े भैया किसी ने कहा, यमुना जी की स्वच्छता, पिछले 27 साल से यमुना जी हम लोगों के नियंत्रण में नहीं थी। 27 साल बाद हमारे नियंत्रण में आई हैं। हम अगले 3 वर्षों में वृंदावन को एक ऐसी यमुना जी देंगे दिल्ली से जिस पे आपको गर्व होगा मेरे भाई। यह हमारा शपथ है, हमारी सरकार का भी, एक हमारा सेवक होने के नाते भी। बस प्रार्थना इतनी है कि सत्य सनातन की धारा को और जगाना होगा, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। हम दिल्ली से चल देंगे, वृंदावन को आना होगा, अपने अपने अंदर का श्री कृष्ण जगाना हो। मेरी यही प्रार्थना। मैं तो इतना गर्वित हो रहा हूं कि इस सभा में मुझे बोलने का मौका मिला। ये हमारे ऊपर वृंदावन की बड़ी कृपा है और बागेश्वर धाम की बड़ी कृपा है। मैं सादर प्रणाम करता हूं। एक बार फिर से, चूंकि बनारस से आया हूं, ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, सभी संत जनों की, संपूर्ण ब्रजवासियों की, ब्रज क्षेत्र की, गोवर्धन महाराज की, गिरिराज धरण की, पूंछरी के लोठा की, सभी विद्वत समाज की, हार हार। आज हम क्या कहें, जो कहना है सभी महापुरुष, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के यहाँ की विभूतियाँ, विभूति संत महंत, आओ पुरोहित पंडा समाज के सभी जन, विद्वत जन, आप सबने जो कृपा बरसाई, जो आशीर्वाद दिया, वो इतना अभूतपूर्व है कि आज श्रीमद् भागवत जयंती के इस उत्सव पर
श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी ठाकुर जी की सन्निधि में, इन सब संतों की सन्निधि में बैठकर ऐसा लग रहा, अब तक मन में भय था कि पदयात्रा कैसे संपन्न होगी, अब संतों के आशीर्वाद से हम अभय हो गए। महात्मा जिसके हाथ को पकड़ लेता है, परमात्मा उसके कार्य को सफल कर देता है। दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है, हम सभी मंच पर विराजमान सभी संत जनों के चरणों को खूब दंडवत प्रणाम करत भय एक बात कहें, भैया ये पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी का मिलन है। ये पदयात्रा यमुना महारानी का यमुना महारानी से मिलन है। दिल्ली में भी यमुना जी हैं और वृंदावन में भी यमुना जी हैं। यह पदयात्रा 7 नवंबर की जो परम पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी ने बात दोहराई, वही बात हमको लग रहा स्वयं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज उस कार्य को कर रहे हैं अग्र होकर के, और वेद लक्षणा गौ माता उस कार्य को करवाना चाह रही हैं। जो 7 नवंबर को पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी ने कहा कि विगत 18 वर्षों से अचानक ही दिल्ली में 7 नवंबर को सभी संतों को लेकर के गौ पूजन कर रहे। हमने पूर्ववत तो कोई विचार नहीं किया था कि 7 नवंबर को क्या है। ये जरूर विचार किया कि भारत यात्राओं का देश है। प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा, देश को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, गौ माता को के संवर्धन के लिए और बचाने के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की गौ यात्रा, राम मंदिर को बनाने वाली रथ यात्रा, कलश यात्रा। अब हमें लगता है ब्रज को पुनः ब्रज बनाने के लिए, मांस मदिरा मुक्त कराने के लिए, यमुना की शुद्धि के लिए और ब्रज की रज को बचाने के लिए, भारत को कृष्ण जन्मभूमि में ठाकुर जी को बैठाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह यात्रा है। और इन सब महापुरुषों का साथ मिला, सब महापुरुष विराजमान भय। अयोध्या से भी पूज्य महाराज जी आ गए, ब्रज के सभी महापुरुष आ गए। आप लगातार मंच का संचालन भी कर रहे हैं। पूज्य ठाकुर जी भी तब से ही विराजमान है, एक अभिभावक की भूमिका की तरह आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा। पूज्य श्री गिरीशानंद जी महाराज जी भी, उनका भी आशीर्वाद द्वितीय बार हमको प्राप्त हो रहा। सभी संतजन विद्वज्जन विराजमान, सभी ब्रजवासी विराजमान, पंडा पुरोहितों के भी सब लोग विराजमान, अक्षय पात्र वाले भी पूज्य महाराज जी विराजमान, तिवारी जी भी साथ में आए। इन सबको देखकर, इन सबके वचनामृत आशीर्वाद को सुनकर हमको लग रहा जो बात किसी महापुरुष ने कही थी वो सही है कि अब तो केवल क्रियान्वयन बाकी है, पर करना है। आज तो झांकी है, असली फिल्म तो बाकी है। और अन्यथा ना लेना बात को, हम सब मिलकर के यह सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जब करें, इस बात के साथ संकल्प लेकर के करें कि हमारी वर्ण व्यवस्था बनी रहे और सनातन हिंदू एक हो जावे। और ऐन कैन प्रकारेण हम एक बात की, कई लोग महापुरुषों ने हमको बार बार कहा तो लिखा भी है, पर एक बात हम कह देते हैं, महाराज जी की यदि आज्ञा लगेगी तो यात्रा के पूर्व में एक दिन का कार्यक्रम ठाकुर जी विराजमान होवे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के आसपास किया जाएगा। और वहीं से संकल्प लेकर के फिर पदयात्रा की आगामी यात्रा पर बढ़ेंगे। और 7 नवंबर से को ध्वज उठाकर 16 नवंबर को श्री ठाकुर जी के चरणों में सभी संत जनों को आगे कर कर, इनके पद चिन्हों पर पीछे पीछे चलकर हम प्रयत्न करेंगे। हमारी सामर्थ्यता तो नहीं है। वो कहते हैं कि तन से भी दुखी हैं और मन से भी दुखी है। तन ऐसो कमजोर है कि 1.5 हड्डी है, मन ऐसो है कि धर्म विरोधी ताकतें खूब सक्रिय हैं। फिर भी
इन संतों का आशीर्वाद अब मिल गया तो ये तय है कि तन भी हष्टपुष्ट रहना है और मन भी हष्टपुष्ट होना है, क्योंकि महापुरुष जब आशीर्वाद देते हैं तो बाहर की परिस्थिति तो सुधरती है, मन स्थिति भी सुधरती है। तो इन महापुरुषों का, ब्रजवासियों का, आज जो ब्रजवासियों का प्रेम देखा, उन ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिला। मान मंदिर वाले पूज्य महाराज जी के यहाँ से भी उपस्थित हुए, श्री विनोद बाबा के यहाँ से भी पूज्य श्री पंडित बाबा उपस्थित हुए, और पूज्य श्री और पूज्य श्री कार्षणी पीठ वाले रमण रेती वाले पूज्य महाराज जी ने भी आशीर्वाद दास को भेजा, और हमको बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी ने तो पूज्य पंडित बाबा जी के द्वारा संदेशा कहा कि वैसे तो हम कहीं जाते नहीं हैं पर पद यात्रा में जरूर आएंगे। भैया, इससे लग रहा है कि निश्चित रूप से यह पदयात्रा निर्विघ्न संपन्न होनी ही होनी है, लेकिन अभी भी हम लोगों को चुप नहीं बैठना है, क्योंकि लगातार आक्रांता, जैसा कि महंत राजू दास जी ने बताया था, वो पीछे लगे हुए हमारी वेद परंपरा को मिटाना चाह रहे, रामचरितमानस को जलाते हैं, गौ माता को लगातार काटा जा रहा है, गौवंश सड़क पर विचरण कर रहा है। भारत का दुर्भाग्य देखो, हम जिसे माता कहते हैं वो गौवंश हमारी सड़क पर है, जिसे हम माँ कह करके पुकारते हैं। और पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने एक बात कही थी, हमको हृदय में बैठी हुई वो बात है। बोले सुनो, भारत को यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो गौ माता को पहले राष्ट्र माता बनाना पड़ेगा। गाय माता यदि राष्ट्र माता बनेगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और दूसरी बात भी पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने बहुत पहले कही थी, वो भी बड़ी अभूतपूर्व। बोले सुनो, कोई ब्रजवासी यदि आपको स्वीकार कर ले तो ये समझना साक्षात ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। और आज सभी ब्रजवासियों का जब हमें आशीर्वाद मिला, समस्त ब्रजवासियों की कृपा मिली, तो हमको लग रहा कि ठाकुर जी ने तो स्वीकार किया भी है, उनके जो अष्ट सखा हैं उनने भी हमें स्वीकार कर लिया होगा, और बरसाने वाली ने भी हमें स्वीकार कर लिया होगा, क्योंकि विनोद बाबा के यहाँ से भी आशीर्वाद मिल गया। तो अब हमें लगता है संपूर्ण ब्रजवासियों ने हम पर कृपा कर दी होगी, बची खुची हम पांव पकड़ के कृपा ले ले भी। बरसाने वाली ने वर्षा भी करवा दी, तो जल वृष्टि भी हो गई, तो इससे निश्चित होगा कि यज्ञ कोई होवे और जल बरस जाए तो सफल है। आज संतों की सभा हुई तो यज्ञ हुई और जल बरस गया, मतलब सभा सफल है। हारे हारे। इसके आगे आज के जो बिंदु हैं, वो जो भी बिंदु लिखवाए गए हैं, पूज्य महाराज जी से हम बाद में निवेदन करेंगे। जो महाराज जी संत लोग ब्रजवासी हमें आज्ञा देंगे, उसी मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे, और उसी मार्ग पर चल करके 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की यह पदयात्रा करेंगे, रुकेंगे नहीं। जब तक मथुरा में ठाकुर जी नहीं बैठ जाएंगे, यमुना जी निर्मल नहीं हो जाएंगी, गौ माता राष्ट्र माता नहीं हो जाएगी, और भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, सामाजिक समरसता नहीं हो जाएगी, हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं हो जाएगा, तब तक हम चलते रहेंगे, चरे बेती चलते रहेंगे। इसी भाव के साथ पुनः श्री ठाकुर जी के चरणों में, ब्रजवासियों के चरणों में नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम करके, और मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम करके आप सबको भी श्री सीताराम।